नमस्कार। बात है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की। तब देश के जाने माने साहित्यकार राष्ट्रकवि दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे और उस राज्यसभा में उन्होंने नेहरू के विरोध में एक कविता पढ़ी थी। वो कविता उस वक्त बहुत चर्चा में थी और इस बात को लेकर नेहरू जी कहीं ना कहीं मन ही मन दिनकर जी से नाराज चल रहे थे। एक कार्यक्रम था, नेहरू जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, दिनकर जी उनकी अगवानी करने के लिए नीचे खड़े थे। 3-4 सीढ़ी उतरना था, तब तक नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया। वो मुंह के बल गिरने ही वाले थे कि दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने कहा कि दिनकर, अगर आप मुझे नहीं संभालते तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब उसको संभालने का काम देश का साहित्य करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विधानसभा में एक्यूआई पर और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लेकर दिया गया बयान हो, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विधानसभा में दिया गया बयान हो, या हाल ही में उत्तराखंड के एक नेताजी द्वारा बिहार की लड़कियों के बारे में दिया गया बयान हो, ये इस तरह के बयान जो है वो ये बताते हैं कि हमारे देश की राजनीति जो है वो मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। भाषिक और शब्दों का अकाल पड़ा हुआ है। लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि तथ्य क्या है, इतिहास क्या है, हमारा समाज क्या है, साहित्य क्या है। इससे दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है और यही देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर राजनीति में कैसे लोग हैं और क्यों ऐसे लोग हैं। ये दोनों बातें हैं, कैसे लोग हैं और क्यों ऐसे ही लोग हैं। क्योंकि इस तरह के बयान आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को कंफ्यूज कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आखिर कैसे लोग इस देश को, इस समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो इस तरह के बयान देते हैं? कौन है ये लोग जो कहते हैं कि बादलों में रडार से बादलों में छुप जाता है, क्या होता है, नाले की गैस से चाय बन जाती है। इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है, इस तरह की भाषा जो है वो मानसिक दिवालियेपन के निम्नतम स्तर पे है और इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि इस देश की राजनीति अपने निम्नतम स्तर पे है। तो जरूरत है उस निम्नतम स्तर को बेहतर करने की, राजनीति को बेहतर करने की और एक बेहतर देश और समाज बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।